अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन। आज आप लोग के लिए बहुत ज़बरदस्त सा केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग केक की रेसिपी है जो बहुत ही आसान है और आप घर में कैसे बना सकते हैं स्टेप बाय स्टेप जो मैंने चीज़ें बताई हैं वैसे ही फॉलो करेंगे तो आपका परफेक्ट इसी तरह से केक बनेगा। तो सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें, इससे मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। सबसे पहले हमें केक बेक करने से पहले आपको पता है सबसे पहले पैन को ग्रीस करके रखना पड़ता है। कोई सा भी पैन ले लें, उसमें नीचे बटर पेपर लगा दें। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप इस तरह से मैदा डस्ट कर सकते हैं, इससे भी आपका केक नीचे चिपकता नहीं है और आसानी से निकल आता है। फिर इसके बाद मैंने तीन अदद अंडे ले लिए रूम टेम्परेचर पे। इसको 1 बाय 1 करके सब निकाल लेंगे। और स्पंज की रेसिपी मेरी वही है, 3 अदद अंडे हैं, इसके साथ 75 ग्राम मैदा, 75 ग्राम ही पिसी हुई घर की चीनी है। चीनी ऐड कर दूँगी जब अच्छी तरह से अंडे फॉर्मी मिक्सचर बन जाएगा तो। और इसके बाद मैं वनीला एसेंस ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून। बीट करते रहेंगे अच्छी तरह से, चीनी और अंडों को मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद जब ये फ्लफ़ी मिक्सचर बन जाए फिर आपको बीटर मशीन रोक देनी है, साइड में रख दें और इसके बाद मैदा फ़ोल्ड कर लें। सबसे अच्छी टेक्निक्स यही होती है, हाथ से आप फोल्ड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर लम्स नहीं है। और ये विदाउट बेकिंग पाउडर के मैंने बनाया है, उसका स्पंज भी बहुत अच्छा बना था, बिल्कुल सॉफ्ट बनता है अगर आप हाथ से इसको मिक्स करते हैं केक को। और मैं इसको रख दूंगी अपने केक को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 20 से 25 मिनट में हमारा केक रेडी हो जाएगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है तो मैं व्हिप क्रीम ले लिए, इसको व्हिप करके फ्रिज में रख देंगे। फॉर्म बन जाएगी, फॉर्मी हो जाएगी डबल साइज में। अब इसको फ्रिज में रख दूंगी मैं। फिर इसके बाद इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेंगे, आइसिंग कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया स्टेप कि आप केक बोर्ड पे थोड़ी सी क्रीम लगा देंगे तो आपका केक इधर उधर फिसलेगा नहीं। उसके बाद पानी से ही आप इसको सोक कर लें, शुगर वाटर से। 1 कप पानी में, आधे कप पानी में 1 टेबल स्पून चीनी डिज़ोल्व करके इससे आप इसको स्पंज को गीला कर लें। वैसे ही हमारा स्पंज बहुत अच्छा बना था, मैंने कम इसको सोक किया था। फिर इसके बाद क्रीम लगा दें सेंटर में कोई भी फिलिंग आप ऐड कर दें, कोई सॉस वगैरह हो, क्या बोलते हैं, स्ट्रॉबेरी सॉस हो, चॉकलेट सॉस हो या चॉकलेट चिप वगैरह वो सेंटर में रख दें। और इसके दूसरा जो मैंने कट करके पीस ऊपर वाला वो भी बिछा दिया, इसके ऊपर भी बहुत सारी क्रीम डालकर। और फिर वही टेक्निक है, अपना आपको नीचे टर्न टेबल घुमाते रहना है और अपनी नाइफ़ सेंटर में रखनी है। तो इससे हमारी जो फ्रॉस्टिंग है इसकी आइसिंग बहुत अच्छी हो जाती है, लेवल में होती है। स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आप अगर ये केक बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप केक बनाने में एक्सपर्ट हो जाएंगे। और कोई भी ओकेजन हो, ईद हो, अब ईद आने वाली है तो ईद पे भी आप बनाकर किसी के घर ले जा सकते हैं आसानी से। होममेड केक बहुत ही अच्छे होते हैं, अपने घर हाथ से बने हुए होते हैं साफ़ सुथरे तरीके से। बाहर के केक का तो कोई भरोसा नहीं होता है कि अक्सर अंडे ख़राब भी निकल आते हैं गर्मियों में, और बाहर के हाइजीन भी मसला होता है। इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में 1 से आधा घंटे के लिए ठंडे होने के लिए, चिल्ड ठंडा हो जाइए। इसके बाद चॉकलेट मैंने क्रैक कर लिए, थोड़ी सी चॉप कर लिए, इसको मैं डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लूँगी। अगर आपके पास अगर आपके पास माइक्रोवेव है तो आप माइक्रोवेव में भी इसको डाल के मेल्ट कर लें। इसी तरह से मेल्ट हो जाएगी। और उसके मेल्ट करने के बाद जब उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, इससे पहले आपको गनाश बनाना है। गनाश आप पानी से भी बना सकते हैं, दूध से भी बना सकते हैं, या आपके ऊपर एक गर्म पानी, नीम गर्म पानी इसमें ऐड करते रहेंगे थोड़ा थोड़ा। इसके जो लम्स हैं इसके सारे लम्स को ख़त्म करना है, अच्छी तरह से स्मूथ बैटर बना लेना है, चॉकलेट का सिरप बना लेना है। और इसके ऊपर
सारा पोर कर देना है। जितना इसके ऊपर पोर होगा, मैं जितना डलेगा मैं डालूँगी। इसके बाद हम अपनी क्रीम में ऐड कर देंगे। बस इतना इनफ है। इसको भी स्पैचुला पैलेट नाइफ़ को ऐसे टर्न टेबल को नीचे से घुमाना है तो ये चारों तरफ फैल जाएगा। चॉकलेट की एक मोटी सी लेयर बन जाएगी, बहुत अच्छी लगती है ये। और इसकी शाइनिंग देखें, चॉकलेट बहुत ज़बरदस्त लुक आया है इसका। बहुत ही सिंपल और इजी टेक्निक्स हैं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप होम बेकर बन जाएंगे। हर चीज़ घर में ही बनाना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई ज़रूर करिएगा मेरी इस रेसिपी को। अब वो ठंडा करने रख दिया मैंने फ्रिज में। जब तक हम क्रीम बीट करी थी, क्रीम के अंदर भी चॉकलेट सिरप डाल देंगे। जो गनाश है, चॉकलेट गनाश डाल दूंगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और पाइपिंग बैग में स्टार नोज़ल लगाई है मैंने। नोज़ल लगाने के बाद पाइपिंग बैग में भर दूंगी और इसके ऊपर ड्रॉप लगा देंगे जो हमने केक रेडी किया है। हर तरह की इसकी फिलिंग होती है, जो आपको फिलिंग पसंद हो, जो आप अपनी मर्ज़ी का, जो आपके बच्चों को पसंद हो, घर वालों को पसंद हो, उसी तरह की आप टॉपिंग करें, फ्रॉस्टिंग करें। अपना केक रख के और इसके ड्रॉप लगा देंगे। रोज़ेट नहीं बना रही मैं, सिंपल आपके लिए बस 1 2 3 करके ये 3 दफ़ा आपको पुश करना है इसके पाइपिंग बैग को। सेंटर में भी मैंने इसके ड्रॉप लगा दिया था और नीचे भी इसके ड्रॉप लगा दिए थे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत इजी भी है। अगर आप घर में हफ्ते में एक दफ़ा भी बनाते हैं केक तो आपकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला अब रमज़ान की रेसिपीज़ भी मैं बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।